नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भारत न्यूज। और जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में बिहार के अंदर छात्रों के द्वारा ट्रेनों को जलाए जाने की घटनाएं पूरे देशवासियों के सामने आई हैं और छात्र सड़कों पर उतरे, क्योंकि उनका एक बहुत ही अहम मुद्दा था कि रेलवे के अंदर भर्ती को लेकर के छात्रों के अंदर लंबे समय से बड़ी नाराजगी चल रही थी और जिसके लिए उन्होंने 28 तारीख को भारत बंद का आह्वान किया और ख़ास तौर पर बिहार के अंदर चक्का जाम करने की कोशिश की। और उससे पहले भी जगह जगह पर बिहार के अंदर, चाहे वो पटना हो, बलिया हो, छपरा हो, और भी कई डिस्ट्रिक्ट्स में धरना प्रदर्शन किया गया। छात्र सड़कों पर आए, आगजनी की, तोड़फोड़ की। इसमें एक बात बहुत ही अहम निकल कर आ रही थी कि वहाँ के जो कोचिंग सेंटर्स हैं, जिसमें कि एक बहुत ही बड़ा नाम सामने आया, खान सर का, उन्होंने युवाओं को उकसाया, भड़काया। इस तरीके की बात भी मीडिया में और लोगों के सामने आई। अब देखना यह है कि किस तरीके से रेलवे ने क्या छात्रों के साथ कुछ गलत किया या छात्रों के हक को मारा गया। जिस तरीके से 28 तारीख को इस मुद्दे को लेकर के बिहार की प्रमुख विपक्षी पार्टियों ने भी छात्रों के साथ सड़कों पर उतरकर धरना प्रदर्शन किया, जिसमें पप्पू यादव भी शामिल थे, आरजेडी के कार्यकर्ता भी शामिल थे। उसी मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही सीनियर लीडर आनंद साहू जी। सर, पहले तो भारत न्यूज पर आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। देखिए, सबसे पहले तो आपका जो सवाल है कि रेलवे में भर्ती को लेकर के युवाओं में कैसे गुमराह हो रहा है, उसको आपके सवाल में भी बहुत सारे जवाब जो है वो भी दिख रहा था। और आपने कहा कि बिहार में ही ज़्यादा ऐसा क्यों हो रहा है। बिहार में जितने भी कोचिंग चलाने वाले या इस प्रकार का काम करने वाले लोग, उन्होंने युवाओं को भड़काने का काम किया। और इतना ही नहीं, यूपीए 1 और यूपीए 2 में जितनी भर्ती होती थी उससे कई गुना ज़्यादा आज एनडीए में भर्ती हो रहा है। और जो भर्ती करने का जो रेशियो था, जो यानी कि अगर 10 पोस्ट है तो 100 लोगों को पहले ये लोग बुलाते थे। आज हम 10 पोस्ट है तो 200 लोगों को बुलाते हैं और उसी आधार पर एग्ज़ाम लेते हैं। और इतना ही नहीं, अब हम पहले 30 से 40 हज़ार मैक्सिमम भर्ती होती थी। अब हमारे एनडीए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद लगभग 55,000 जो युवा हैं उनको प्रति वर्ष इंक्लूड किया जा रहा है। और इतना ही नहीं, आज जो परीक्षा लेने का जो तरीका है, अगर उसमें कोई कन्फ्यूजन अगर क्रिएट किया गया है तो वो भी सरासर गुमराह करने वाली बात है। इसका कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सबसे ज़्यादा पारदर्शिता इसमें लाने का प्रयास किए। पहले इंटरव्यू के नाम पर 4th क्लास की भर्ती में भी बहुत बड़े घोटाले होते थे। पहली बार तो ग्रुप डी के जितने भी अपॉइंटमेंट हैं वो बिना इंटरव्यू के होगा और रिटन एग्जाम के आधार पर होगा। और अभी जो हुआ है एग्जाम, उसमें कोई भर्ती नहीं हुआ, वो तो केवल एक एग्जाम प्रोसेस है। जिन लोगों ने, मान लीजिए किसी को फिटर बनना है, किसी को कोई पोर्टर बनना है या किसी को कुछ बनना है, तो हर एक में सबने अप्लाई कर दिया जो जो पोस्ट है उसमें। तो उसके कारण हो सकता है वो तीनों में इसमें सेलेक्ट हो जाएगा, लेकिन अंतिम जो पद, जो एग्जाम होगा, उसमें उसको क्लियर देना पड़ेगा कि उसको किसमें वो पोस्ट लेना चाहता है, उसी का वो फर्दर फाइनल एग्जाम दे सकेगा। तो सर, और रिक्रूटमेंट उसी आधार पर होगा। तो जिस तरीके से अभी 28 तारीख को पूरे बिहार के अंदर बंद का आह्वान किया गया था और ख़ास तौर पर विपक्षी दल के नेता पप्पू यादव सड़कों पर उतरे हुए थे और लालू प्रसाद यादव की पार्टी के लोग भी वहाँ पर जुड़े हुए थे। देखिए, ऐसा है, सबसे पहले तो जितने नेताओं का नाम बता रहे हैं, ये लोग ये मुद्दा विहीन नेता है। अब इनको कोई मुद्दा नहीं मिला तो अब जैसे वो कोचिंग वाले हैं और कांग्रेस और अपोजिशन, ये जितने लोग हैं, उनको लगा कि किसी तरह युवाओं में जो फायर है, जो ताकत है, जो ऊर्जा है, उसको विघटनकारी के रूप में ऐसे भड़का दिया जाए और आगजनी करा रहे हैं, कहीं धरना करा रहे हैं। वो ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला है।
वो जितने भी हैं उनको चुन चुन के निकाला जाएगा। अगर जो इस प्रकार का घटना करेंगे तो उन पर कार्रवाई भी होगा, और दूसरी बात उनका जीवन खराब भी होगा। और मोदी जी के रहते हुए आप ये जो छुटभैया नेताओं के पीछे जा रहे हो, ये इनकी औकात क्या है बताइए आप। पप्पू यादव जेल से छूटे हुए व्यक्ति, वो युवाओं को क्या राह दिखाएंगे? जो खुद बेल पे चल रहे हैं वो युवाओं को क्या वो रास्ता दिखाएंगे? मुझे नहीं लगता है। इसीलिए युवाओं को किसी प्रकार से भटकाने का जो प्रयास हो रहा है उसको बंद करना चाहिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव जी, वो जितना अच्छा काम कर सकते हैं वो कर रहे हैं ईमानदारी से। और एक कमेटी बना करके ये जो एग्जाम वाली जो प्रोसेस है उसको और अच्छा, जैसे +2 वाले हैं उनको अलग से और ग्रेजुएशन वाले को अलग से, इसकी युवाओं में कुछ मांग है। एक दूसरे में इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट किया गया है, तो उसको भी अलग करने का क्या हो सकता है सुझाव जो है कमेटी का देंगे। उसके आधार पर उसको भी परिवर्तन या उसमें जो 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 नियम जो है रूल्स में बदलाव किया जाएगा। तो सर क्या कहीं हम ये मान सकते हैं कि पूरा का पूरा ये कंफ्यूजन क्रिएट करने के पीछे जो वहाँ के जो प्रमुख जो कोचिंग सेंटर्स हैं उनका अपना भी कोई एक इंटरेस्ट हो सकता है क्या इसमें? निश्चित रूप से जितने कोचिंग सेंटर वाले होते हैं वो डाक के 3 पात, यानी ये लोग कितने बच्चों को इनरोल कर लेते हैं और जो मटेरियल है वो कॉपी पेस्ट करके दे देते हैं, और बच्चों का कैपेसिटी जो होता है उस हिसाब से अपना अपना तैयारी करके एग्जाम देता है। अब उसके बाद क्या होता है कि जब रिजल्ट खराब हो जाता है पूरा, तो लोगों को बता देते हैं कि भाई ये लोग दूसरे लोग पास हो गए, तुम लोग क्यों नहीं हुए, हमने भी वही बात पढ़ाई तुमको। तो इस प्रकार का गुमराह करने का जो काम किया जा रहा है, मुझे लगता है इनके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग जो अपनी गलतियों को, नाकामियों को छुपाने के लिए सरकार को घेरने का, ये रास्ता दिखाने का, इस प्रकार का भकाने का काम अगर वो कर रहे हैं तो सरासर गलत है। सभी युवा साथियों से मैं विनती करूंगा कि आप किसी के गुमराह में मत आइए, कोई बहकावे में मत आइए। अगर कहीं भी न्याय मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है, तो उसके एक ही व्यक्ति है देश में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और इसीलिए उनके ऊपर भरोसा रखिए, वही आपको सब कुछ देंगे और रोजगार भी मिलेगा, और आप स्वरोजगार भी और तमाम तरह का व्यवस्था भी आपके लिए कर रहे हैं, स्किलिंग भी कर रहे हैं, सब प्रकार से एजुकेशन रिफॉर्म भी हो रहा है। तो आप धैर्य रखिए। अभी तो 70 साल का जो यात्रा था उसमें भी 7 साल ही बीता है, तब ये सारे जो क्षेत्रीय दल हैं उनके पेट में चूहा दौड़ने लग गया है, क्योंकि राजनीतिक कुर्सी जो है वो दूर चला जा रहा है उनका, तो उनके चक्रव्यूह में ना पड़े, यही कहूँगा मैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप देख रहे थे भारत न्यूज। जिस तरीके से आनंद साहू जी ने बताया कि आज के युवा को किसी की बातों में आने की आवश्यकता नहीं है, किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। सरकार उनके मुद्दों पर विशेषकर ध्यान रखे हुए है, अपनी नज़र बनाए हुए है, और हम देखते हैं कि किस तरीके से शिक्षा को एक रोजगार और व्यापार के तौर पर कई सारे इंस्टीट्यूशन सेंटर्स चलाते हैं। हमें उनसे भी बचकर रहना है और अपने जीवन को, भविष्य को खराब नहीं होने देना है। सर आपका भारत न्यूज पर आने पर बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए, जुड़े रहिए भारत न्यूज़।